राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सौजन्य से सिख समुदाय के उत्थान के लिए मीटिंग का आयोजन हुआ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਥਿਊਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰੀ ਸਤਬਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਵੀ 1982 ਤੋਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ एशियन गेम्स होने सड़कों पे बहुत खुश है। आप लोगों को मिलने का मौका मिला, इसलिए हमारा कमीशन भी खुश है। आपके मुँह से आपकी बात सुनेंगे और जो कुछ करना है वो आगे करेंगे। हमारे चेयरमैन सर वो सिख कम्युनिटी के हैं, लेकिन सभी कम्युनिटी को साथ रख के चलना, सभी का प्रश्न सुनना, सभी को बुलाना, सभी को काम करना, वही उसकी आदत है। वो जो सिख लोगों की पुरानी आदत है वही आदत है, सबको साथ सबका विकास, वो सर साहब से हम सीख रहे हैं। ये कोई यहाँ पर पहला जो है मीटिंग नहीं हो रहा है। चेयरमैन सर के निर्देश के अनुसार हर कम्युनिटी का इसी तरीके से सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसे ही मीटिंग वो हमेशा होते रहते हैं। इसके अलावा सर्वधर्म संवाद करके इन्होंने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है, ताकि हर धर्म के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सके। देश में जो अभी जो माइनॉरिटीज के मन में जो इनसिक्योरिटी के फीलिंग कहीं पर भी अगर है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है, संवाद के रास्ता। हम सब अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात करेंगे, कोई भी जो है भावना हो, तो अगर हम अपने घरों में भी देखेंगे, 4 भाई भी साथ रहते हैं होंगे, तो उनके बीच में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होते ही है। तो इसका मतलब ये कदे नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं चलना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में भी कितने समुदाय के लोग हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। माइनॉरिटी में ही हमारे 6 विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, इसके साथ 7वें मेजॉरिटी को भी हम साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर बीच में दिलों के बीच में थोड़ी से भी कोई शक व गुंजाइश है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठकर संवाद करेंगे, बात करेंगे। जो भी आप अपने मन में जो फीलिंग्स है वो आप लोग यहाँ पर खुल के कर सकते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका हमारे चेयरमैन सर हर समुदाय के लोगों को देते हैं। तो आप लोग खुशकिस्मत है कि आपके समुदाय से ऐसे नेतृत्व पूरे भारत को लीड करके सारे समुदाय को एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो आपके समुदाय का प्रॉब्लम तो ये अंडरस्टूड है कि ये कितना गहराई से लेते हैं। सभी समाज के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी अलग अलग भी और सर्वधर्म इकट्ठी भी मीटिंग करते हैं। सर्वधर्म संवाद हो जिसमें देश में आपसी भाईचारा मजबूत हो, प्यार हो, जो समस्याएं हमारी एक दूसरे के साथ हैं वो उसका निदान ग्राउंड लेवल पे हो, इसके लिए हम काम करते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो आज मैं पीछे कैथल गया था, तो वहाँ सिख समाज ने हरियाणा के कुछ समस्या मेरे ध्यान में लाए थे, तो उनके बारे में पूरी चर्चा हो। वहाँ पंजाबी भाषा की एजुकेशन के लिए काम होना चाहिए,
वहाँ जो पंजाबी कल्चर है उसको प्रमोट होने के लिए गुरुद्वारा जो वहाँ हमारे ऐतिहासिक हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छी ढंग से हो, और 1984 या 87 के जो राइट विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ मिले, या जो कई जगह अनंत मैरिज एक्ट अभी लागू नहीं हुआ उस स्टेट के कुछ हिस्सों में, वहाँ भी उसके बारे में बात की। तो इस बात पे चर्चा हुई है और सबसे खुशी की बात है सब ने मिलके ये कहा कि हिंदुस्तान हमारा देश है और हम इसके प्राउड सिटीजन हैं, इसके विकास के लिए काम करेंगे और हम यहाँ सुरक्षित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम सिखों के लिए किए, उनका धन्यवाद। जो काम सिखों के अभी कुछ और रहने वाले हैं, खास करके हरियाणा के, वो भी कमीशन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके ध्यान में लाके विद द ब्लेसिंग ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर। सर, हरियाणा के अंदर जो समस्या है खास करके कम्युनिटी की, जिसमें कि पंजाबी भाषा का ज़्यादातर लोगों ने बताया कि स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाई जा रही, टीचर्स की वो नहीं है, गुरुद्वारे की समस्या है, जगह लाट नहीं हो पाती, इस तरह की किस समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? पंजाबी भाषा की समस्या पंजाब हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी है। तो इसका कैसे इसको आगे, इसके बारे में पूरे इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को बुला के यहाँ कमीशन मीटिंग करेगा और हम कोशिश करेंगे कि हर गांव तक जहाँ भी कोई बच्चा पंजाबी पढ़ना चाहता है उसको पंजाबी भाषा की एजुकेशन दी जाए। थैंक यू सर। ऐसी मांग बुद्ध धर्म की तरफ से भी थी, तो पाली लैंग्वेज की या जैन धर्म की तरफ से सभी जो लैंग्वेजेस हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, वो प्रमोट होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।